हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ पल्लवी कुमारी। आप जैसा कि जानते हैं कि हम लोग जीएनएम कर चुके हैं, तो हम लोग कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, कुछ डिस्कशन क्लास कर लेते हैं, कुछ पढ़ लेंगे। जैसा कि अगर आपको कुछ लगे कि उसमें कुछ चेंजेज आ सकता है या फिर कुछ भी जो कि कुछ रॉन्ग है या फिर एबनॉर्मल लग रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि यहाँ पे कुछ उसमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। तो आज हम लोग जैसे कि डिस्कशन करेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम का। सो लेट्स स्टार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, और थोड़ा वगैरह स्पेलिंग वगैरह इधर आ सकते हैं, तो आप प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि यहाँ पे ये है वो होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। और आप लोग एक और नाम सुने होंगे, जैसा कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है। एक और सुने होंगे नाम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कभी ना कभी आप लोग के मन में ऐसा क्वेश्चन जरूर अराइज हुआ होगा कि व्हाट इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड व्हाट इज़ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। क्या कोई दोनों में कोई डिफरेंस है या फिर नहीं है, दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर तो कोई है नहीं बच्चे सामने कोई, तो कि बताएं कि क्या कोई डिफरेंस है या फिर नहीं है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर ऐसा आपके ऑनेस्टी पे है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये दोनों सेम है या फिर सम चेंजेस। सो दोनों अलग अलग है। सर्कुलेटरी सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कुछ डिफरेंस है। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में दो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। दो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। क्या आप नाम बता सकते हैं कि ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन है। तो सबसे पहला ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, और कनेक्टिव टिश्यू में भी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरा क्या जानते हैं कि लिम्फ। ठीक है, अब ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इन दोनों से ही रिलेटेड है सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जैसा कि जानते हैं, अगर ब्लड अगर पंप कर रहा है, ब्लड पूरे बॉडी में जा रहा है, किस सिस्टम के थ्रू जा रहा है, उस सिस्टम का नाम हम बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। और जहाँ तक रहा लिम्फ की बात, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है। तो ये एक हमारा हो गया लिम्फेटिक सिस्टम। तो डायरेक्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का डायरेक्ट मतलब है हमारा ब्लड से। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब ब्लड का जो पंपिंग हो रहा है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम उसको बोलेंगे। और अगर हम ब्लड और लिम्फ दोनों के कनेक्टिव सिस्टम को अगर हम जोड़ दें, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हुआ, यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन हमारे बॉडी में और लिम्फ का सर्कुलेशन हमारी बॉडी में, अगर दोनों को हम ऐड कर दिए तो उसको हम लोग बोलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा। दैट वाइज हम कह सकते हैं ये कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा, वो एक मेजर पार्ट है, और जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो एक छोटा पार्ट है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये डिफरेंस पूरा पूरा क्लियर हो गया होगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो भी आता है और लिम्फ का जो सर्कुलेशन है वो भी आता है। और अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ओनली ब्लड का सर्कुलेशन आता है। सो क्लियर होगा। अगर कोई डाउट तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब इसको हम एडिट करते हैं। तो इसमें हमारा मेन फोकस है हमारे एनाटमी एंड फिजियोलॉजी में लिम्फेटिक सिस्टम भी पढ़ना है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा पढ़ना है। लेकिन अभी हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से शुरू करते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है। अब ये तो क्लियर हो गया कि लिम्फ का इसमें कुछ पढ़ने वाले हैं नहीं, समझने वाले हैं नहीं। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सिस्टम तो चलिए सिस्टम ही है। कार्डियोवास्कुलर मतलब एक वर्ड हमारा इसमें बन रहा है कार्डियो, और दूसरा हमारा बन रहा है इसमें वास्कुलर। ठीक है, अब हम जल्दी जल्दी इस चीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कार्डियो का मतलब हो गया हमारा हार्ट, और वास्कुलर का मतलब हमारा हो गया ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब इतना तो पता ही है, हार्ट है ये जो हमारा है, ये बॉडी के हमारे सेंट्रल पार्ट में है, सेंट्रल पार्ट। और जहाँ तक रहा ये ब्लड वेसल्स, ये हमारा पेरिफ्री पार्ट में है, पेरिफ्री पार्ट
ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब यहाँ तक इतना तक क्लियर है। अब अगर देखा जाए, इसका जो मेन है, कार्डियो का हार्ट है मेन पार्ट, और वास्कुलर का हमारा ब्लड वेसल्स है, तो दोनों का हम लोग फंक्शन देख लेते हैं कि मेन फंक्शन क्या है। तो जहाँ तक हार्ट का मेन फंक्शन हुआ, कार्डियो का मेन फंक्शन हुआ, फंक्शन इसका मेन फंक्शन हुआ हमारा हार्ट का पंपिंग ऑफ द ब्लड, पंपिंग ऑफ द ब्लड। और ब्लड वेसल्स का हमारा हुआ मेन फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड इन होल बॉडी पार्ट्स। ठीक, और ये हुआ हमारा पंपिंग ऑफ द ब्लड, क्योंकि ये सेंट्रल पार्ट में है और ये हमारा पेरिफेरी हुआ, तो पूरा ऑल ओवर बॉडी में हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड का काम कौन करता है? ब्लड वेसल्स। इसमें फर्दर है आर्टरीज है, वेन्स है, तो हम लोग फर्दर दोनों का स्टडी करेंगे। सबसे पहले कार्डियो का स्टडी करेंगे, या फिर डिस्कशन कह सकते हैं। तो कार्डियो का हो गया और फिर ये वास्कुलर हो गया। सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे, हार्ट को देखेंगे, देन फिर इसका देखेंगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों का देखेंगे। देन उसके बाद हम इसके सारे डिजीज़ को एक एक करके डिस्कशन करेंगे। देन उसके बाद फिर हम लोग वास्कुलर का भी जो भी डिजीज़ होगा ब्लड वेसल्स का, उसको एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम लोग हार्ट के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ मज़ेदार चीज़ें सब। और एक चीज़ कि वो सब जो नॉर्मल चीज़ें हैं कि फादर ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम विलियम हार्वे, ये हो गया कि कार्डियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ और ये ब्लड वेसल्स का स्टडी क्या कहलाता है। तो ये सब जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो तो नॉर्मल है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अब हार्ट को। ठीक है, कोई भी बॉडी ऑर्गन्स हो, अगर हम उसकी स्टडी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि वो हमारा विद इन, क्योंकि हम लोग को पीडिया भी पढ़नी है, डिस्कशन करनी है, तो देखेंगे कि ड्यूरिंग इंट्रायूटेरल लाइफ में इससे ही डेवलपमेंट कब स्टार्ट हुआ, कौन से डर्म से हो रहा है, पढ़े ना, इक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, और फिर वो कंप्लीट कब हो जाता है, उसका पूरा डेवलपमेंट कैसे कैसे क्या चेंजेस होते हैं। सबसे पहले हम हार्ट का देखते हैं, इसका डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, कब स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले तो ड्यूरिंग इंट्रायूटेरल लाइफ देखते जाते हैं, डे 18 या फिर हम कह सकते हैं डे 18 से 19th डे पर ही हमारा जो है वो हार्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, हार्ट बनना शुरू हो जाता है, हार्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद देखते हैं कौन से डर्म से होता है। ठीक है, विच डर्म लेयर, तो ये हमारा होता है मीजोडर्म से। ये तो बहुत कॉमन चीज़ है कि मीजोडर्म से स्टार्ट होता है, और नॉट ओनली सिर्फ और सिर्फ हार्ट नहीं, जो भी ब्लड वेसल्स हैं वो भी स्टार्ट होते हैं, वो भी मतलब मीजोडर्म से ही बनते हैं। देन उसके बाद हो गया कि ये जो हमारा फॉर्मेशन है वो कब कंप्लीट हो जाता है, हार्ट का बनना कब कंप्लीट हो जाता है। तो 8 वीक्स जा करके ऑलमोस्ट कह सकते हैं 2 मंथ्स हुआ, 2 मंथ्स पे हमारा ये पूरा बन के तैयार हो जाता है हार्ट। ठीक है, यहाँ तक तो चलो सही है। फर्स्ट फिजियोलॉजिकल ऑर्गन डेवलप्ड इन ह्यूमन बॉडी, मतलब फिटस में, तो सबसे पहले हार्ट है, जो कि ऑर्गन पूरा बन जाता है और फंक्शन भी यही करना शुरू करता है। उसके 8 वीक पे ये हार्ट पूरा बन के तैयार हो जाता है हमारा। ठीक है, एक चीज़ इसमें जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि हार्ट बीट करना कब स्टार्ट होता है। तो 22 से लेकर के 24 डेज स्टार्ट हुआ बनना, 18 से 19th डे के बीच में। और जो बीटिंग स्टार्ट होता है हार्ट का वो होता है 22 से लेकर के 24 डेज के बीच में हमारा हार्ट जो है, हार्ट बीटिंग स्टार्ट हो जाती है। ये इंटरेस्टिंग है, ये कई बार एग्जाम्स में भी आ चुके हैं, ये SIC हो, रेलवे हो, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और सबसे एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी है कि अगर हमारा आ गया कि हार्ट डेवलप होना कब से शुरू होता है, ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ, तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है वो रहेगा डे 18, फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर ये नहीं है, अगर सिर्फ ओनली 19th डे है तो फिर ये जाएगा, अगर दोनों है तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी 18th डे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अब हम लोग देखते हैं हार्ट की एम्ब्रायोलॉजी। इसको याद रखना है, 22 से लेकर के 24 डेज के बीच में हमारा हार्ट बीटिंग
स्टार्ट हो जाती है 18th डे से लेकर के 19th डे के बीच ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ हार्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, मीजोडर्म से स्टार्ट होता है बनना। अब हम लोग देखते हैं हार्ट की एम्ब्रायोलॉजी कैसे कैसे क्या डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले तो ये तो सबको पता है, इसको भी हम रब कर रहे हैं। सबसे पहले ऊपर लिखते हैं मीजोडर्म। मीजोडर्म लेयर से स्टार्ट हो जाती है हार्ट का फॉर्मेशन। सबसे पहले हम देखते हैं, हाँ ये तो हम लोग जान चुके हैं कि डे 18 से 19th डे से स्टार्ट हो जाता है हमारा फॉर्मेशन। जब ये फॉर्मेशन शुरू होता है सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो फीटस जो अर्ली स्टेज में होता है, जैसे कि फीटस का इस तरह से हम कुछ रॉ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से, इसको हम लोग बोलते हैं फीटस का हेड पोल, ठीक है। और इसलिए इस चीज़ बस एक रफ डायग्राम बना रहे हैं, इसको हेड पोल बोलते हैं। और इसलिए हम इस चीज़ को ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि इसका इसमें अभी योगदान है। हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्या डेवलपमेंट होता है। ये हमारा मीजोडर्म का ही पार्ट है, ठीक है। और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं कार्डियोजेनिक एरिया, क्योंकि सबसे पहले जब फीटस डेवलप होना स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले तो उसमें हार्ट बीट ही स्टार्ट होती है, तभी तो सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा ओवरऑल डेवलप होगा, फिर फीटस का पूरा होल बॉडी पार्ट्स बनेगी। तो सबसे पहले हेड पोल बन रहा है इस तरह से, मान लीजिए फीटस का अभी डेवलपिंग एरिया है, अभी डेवलपिंग कंडीशन में है फीटस, तो ये हेड पोल हुआ हमारा। और हेड पोल के सेंटर में कुछ इस तरह से पॉइंटेड है, इसको हम बोल रहे हैं कार्डियोजेनिक एरिया। तो सबसे पहले डे 18 और 19 डे पे हम ये देखते हैं कि नियर हेड पोल ऑफ द फीटस कार्डियोजेनिक एरिया डेवलप्ड, इस तरह से डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये हमारा हो गया डे 18 से लेकर के 19 डे। फिर देन हम देखते हैं डे 20। डे 20 पे क्या होता है कि ये जो कार्डियोजेनिक एरिया है ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है दो इंडोकार्डियल ट्यूब्स में। कार्डियोजेनिक एरिया, इस चीज़ को हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं, कार्डियोजेनिक एरिया ये मतलब कार्डियोजेनिक एरिया, यहाँ पे कार्सिनोमा वाला नहीं है। कार्डियोजेनिक एरिया कन्वर्ट्स इनटू टू इंडोकार्डियल ट्यूब्स, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अभी से ही मन में आ रहा होगा कि यहाँ पर पूरा बता दिए कि मीजोडर्म जो कि मतलब यहाँ तक कि ब्लड वेसल्स भी है वो भी मीजोडर्म से बनता है, हार्ट पूरा बन रहा है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मीजोडर्म से। फिर मीजोडर्म से डे 18 या 19 डे पर ही जो नियर हेड पोल ऑफ द फीटस से कार्डियोजेनिक एरिया जो डेवलप हो रहा है, उस कार्डियोजेनिक एरिया से डे 20 पे फिर कार्डियोजेनिक एरिया कन्वर्ट्स इनटू टू इंडोकार्डियल ट्यूब्स। यहाँ पे इंडो वर्ड क्यों आया, ये है ना इंटरेस्टिंग, इंडो वर्ड। फिर आप जैसे कि हमने बताया कि मीजोडर्म से स्टार्ट हो रहा है और एक्टोडर्म से, कोई भी जो एक्टोडर्म का तो इसमें बात ही नहीं आई। फिर इंडोकार्डियम, इंडो ऐसा तो नहीं बोला मैंने कि एक्टोडर्म से स्टार्ट हो रहा है, फिर भी ये सॉरी एंडोडर्म से स्टार्ट हो रहा है, फिर भी ये इंडो वर्ड क्यों आया। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि हमारा जो मीजोडर्म है उससे नो डाउट हार्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, बट जो हमारा ये इंडोकार्डियल ट्यूब्स बन रहा है ये भी हमारा मीजोडर्म से ही बन रहा है। ये मीजोडर्म का ही पार्ट है कार्डियोजेनिक एरिया, और ये भी फिर कार्डियोजेनिक एरिया से ही इंडोकार्डियल ट्यूब्स बन रहे हैं। लेकिन जो कार्डियोजेनिक एरिया से इंडोकार्डियल ट्यूब्स में फॉर्मेशन का जो सिग्नल आता है वो हमारा एंडोडर्म से आता है। अब समझ में आ गई, जो फॉर्मेशन है, जो फॉर्मेशन का सिग्नल आता है वो आता है अराइजेज फ्रॉम इंडोकार्डियम, सॉरी एंडोडर्म से, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद दिन देखते हैं हम लोग, डे 20 पे आ चुके हैं, अब हम लोग जाते हैं डे 21 पे, ठीक है। डे 21 पे क्या होता है कि जो हमारा ये जो टू इंडोकार्डियल ट्यूब्स बना, मान लीजिए ये था, इसके बाद हम इस तरह से देखते हैं दो स्ट्रक्चर, दो इंडोकार्डियल ट्यूब्स थे इस तरह से। अभी देखिए यहाँ पे ये फ्यूज़न नहीं है, ठीक है। अब डे 21 पे क्या होता है कि जो दोनों इंडोकार्डियल ट्यूब्स हैं वो दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं। इंडोकार्डियल ट्यूब्स फ्यूजेज इंडोकार्डियल ट्यूब्स। और जैसे ही हमारा ये इंडोकार्डियल ट्यूब्स है वो फ्यूजन हो गया, उसका फ्यूजन स्टार्ट हो गया, नहीं कि वो फ्यूज हो चुका है, देन हमारा जो हार्ट बीटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा।
हार्ट बीटिंग स्टार्टेड कितना, ये तो डे 21 पे हो रहा था, तो डे 22 से लेकर के 24 हार्ट बीटिंग स्टार्ट हो गया। इंडोकार्डियल ट्यूब्स है, उसका फ्यूजन हो गया, इंडोकार्डियल ट्यूब्स फ्यूजेस, ठीक है। और उससे पहले वाले स्लाइड्स में भी मैंने बताया था आपको कि हार्ट बीटिंग कब स्टार्ट होती है, डे 22 से डे 24 के बीच में, ठीक है। तो इतना तक क्लियर है। अब देन हम इसके बाद आगे देखेंगे इस तरीके से, हार्ट बीटिंग तो स्टार्ट हो गई, देन इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब। प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब डे 28 पे जा करके 5 स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसको फर्दर हम स्टडी करेंगे, ताकि पहले यहाँ तक तो क्लियर है। डे 18 से लेकर के 19 डे पे नियर हेड पोल ऑफ द फीटस कार्डियोजेनिक एरिया डेवलप। डे 20 पे जा करके जो कार्डियोजेनिक एरिया है कन्वर्ट्स इनटू 2 इंडोकार्डियल ट्यूब्स। इंडोकार्डियल ट्यूब्स जो है डे 21 पे क्या होता है कि वो दोनों पहले अलग अलग थे, अब दोनों वो फ्यूज हो गए। जैसे ही फ्यूजन स्टार्ट हो गया तो डे 28 या फिर 24 तक में क्या हो जाता है कि हमारा हार्ट बीटिंग स्टार्ट हो जाता है फीटस का। अब सबसे पहले जो याद रखने की चीज़ है वो हमारा था कार्डियोजेनिक एरिया। कार्डियोजेनिक एरिया है वो कन्वर्ट किस में हुआ, 2 इंडोकार्डियल ट्यूब्स में। फिर इंडोकार्डियल ट्यूब्स है वो किस में कन्वर्ट होगा, पहले फ्यूजन से पहले क्या था कि हार्ट बीटिंग, देयर वाज नो हार्ट बीटिंग। आफ्टर फ्यूजन हार्ट बीटिंग स्टार्टेड। अब हार्ट बीटिंग तो स्टार्ट हो गई, लेकिन उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब। प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब। अब प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब है, फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, तब तक के लिए हम थोड़ा सा बस ये बता देते हैं कि प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब है। फर्दर डे 28 पे क्या होगा, डे 28 पे इस तरह से 5 स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 3 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर्स में। अगर कभी सपोजेट आपको ऐसा लगता कि ये हमारा कोई पूछता कि ये क्या है, इस तरह से हमारे एक CHO थे, तो वो बाद में बताएंगे। तो इस तरह से उन्होंने पूछा कि ये क्या है, ये तो पता नहीं चल रहा, लेकिन ये हार्ट का ही अर्ली स्टेज में स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे कि फर्दर इसका क्या नाम हुआ, ये हमारा हो गया ट्रंकस आर्टरियोसस। हम फर्दर अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ट्रंकस आर्टरियोसस से हमारे हार्ट का कौन सा पार्ट डेवलप होता है। पल्मोनरी, जैसे ट्रंक से पता ही चल रहा है ट्रंकस आर्टरियोसस से कि पल्मोनरी ट्रंक डेवलप होगा, आर्टरियोसस है मतलब असेंडिंग एओर्टा, इसको हम लोग बोलते हैं बल्बस कॉर्डिस। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है बट याद हो जाएगा, कोई नो डाउट। बल्बस कॉर्डिस से हमारा क्या बनता है, लेफ्ट वेंट्रिकल डेवलप होता है। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा प्रिमिटिव वेंट्रिकल, देन हमारा आ जाएगा प्रिमिटिव एट्रियम। इससे प्रिमिटिव वेंट्रिकल से वेंट्रिकल्स डेवलप होंगे, प्रिमिटिव एट्रियम से फिर एट्रियम्स डेवलप होंगे, लेकिन एंटीरियर पोस्टीरियर का रोल है। फिर देन इसके बाद हमारा आता है साइनस वेनोसस। साइनस वेनोसस से हमारा क्या डेवलप होगा, ऐसे नोड का नाम सुने होंगे वो बनेगा, और कोरोनरी साइनस डेवलप होगा। तो इसको हम फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। और कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी कमी लगी हो, तो ये मेरी एक छोटी सी डिस्कशन क्लास थी, और आगे हम चाहते हैं कि इसी तरह का डिस्कशन करते रहें। तो थैंक यू। अगर कुछ भी चेंजेज हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, बता सकते हैं। थैंक यू।